तो बेटा उस वाले का क्वेश्चन तुम चेक कर लेना उसका आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप। तो सब व्हाट इज सब ग्रुप? द सबसेट ऑफ ए ग्रुप मे और मे नॉट बी ग्रुप। ये बेटा कुछ जो ही नहीं है कि यदि हम किसी सबसेट का ग्रुप का सबसेट ले तो वो हमेशा क्या ग्रुप होगा। तो ये क्या है, डिपेंड करेगा कुछ प्रॉपर्टीज पे कि इट इज ए ग्रुप और नॉट। व्हेन द सबसेट इज ग्रुप इज आल्सो ग्रुप देन इट इज कॉल्ड ए सब ग्रुप। तो क्या है बेटा, किसी ग्रुप का हम सबसेट लेंगे और जो सबसेट यदि क्या है ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो वो क्या है सब ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज क्या है वो सब ग्रुप नहीं होगा। और बेटा यूनियन क्या दिया, हमें दो सब ग्रुप का बेटा लेंगे तो वो कुछ जो ही नहीं कि वो भी क्या है सब ग्रुप बने। मगर क्या है, इंटरसेक्शन यदि हम किसी टू सब ग्रुप का करेंगे तो वो क्या है, इट इज ऑलवेज ए सब ग्रुप। सही है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये तुम्हें याद रखनी है। हाँ, और इसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, इसको कहते हैं लैग्रेंज थ्योरम। तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप। सही है, क्या कहती है बेटा ये थ्योरम? द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप। जो हमारा सब ग्रुप का ऑर्डर होगा उससे क्या है एग्जैक्टली भाई डिविजल होनी चाहिए, ये हमारा बेटा लैग्रेंज थ्योरम कहती है। और उसके अलावा क्या है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप एंड सब ग्रुप इज ऑलवेज सेम। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बेटा? आइडेंटिटी एलिमेंट हमने चेक करा था किस होता है, विथ रिस्पेक्ट टू सेट नहीं होता, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है बेटा, ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेटर यदि प्लस है तो चाहे उसका सब ग्रुप होगा बेटा उसका भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा। और यदि हमारा क्या है ग्रुप होगा, बड़ा वाला ग्रुप होगा, उसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा। ऐसे क्या है, यदि मल्टीप्लिकेशन होगा तो चाहे उसका ग्रुप हो या सब ग्रुप हो, दोनों का केस में क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट वन होगा। ये वही प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, वही चीज है। हाँ। अब क्या है बेटा, जो गेट में कई बार जो क्वेश्चन आए हैं वो इस थ्योरम पे आए हैं, लैग्रेंज थ्योरम। तो ये क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप। तो कैसे बेटा इसको हम अप्लाई करेंगे अभी देखो इस क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है बेटा, लेट जी बी ए ग्रुप विद 15 एलिमेंट। एक ग्रुप है बेटा जिसमें क्या है 15 एलिमेंट है हमारे, और क्या है एक एल क्या है बेटा हमारा सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ जी। देन और इट इज नॉट डेट एल नॉट इज इक्वल टू जी। तो ये हमारा क्या है, जो ग्रुप और सब ग्रुप है दोनों क्या है इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, एल हमारा सब ग्रुप है तो एल छोटा होगा और जी क्या बेटा बड़ा होगा। हाँ। और क्या, एंड दैट द साइज ऑफ एल इज एटलीस्ट 4। जो एल का साइज है वो एटलीस्ट क्या है बेटा हमारा 4 होगा। तो भैया बताओ कि साइज ऑफ एल क्या होगा हमारा? सर 3। बेटा सोच समझ के बताओ। सर 5। 5 इसका सही आंसर है, मगर क्या हाँ सॉरी सर, एट लीस्ट है, मैंने वो एट मोस्ट 4, सॉरी एट मोस्ट होगा तो 3 होगा। तो क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप शुड डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो हमारा क्या है सॉरी तो हमारा क्या है बेटा 15 एलिमेंट है। तो 15 एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है बेटा 15 है। तो जो सब ग्रुप होगा क्या है वो भी इससे हमारा डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारा 15 के बेटा डिविजिबल क्या होगा बेटा 3, 5, 15 और क्या है 1। यही तो बेटा इसके हमारे फैक्टर बनेंगे 1, 3, 5, 15। तो जो भी हमारा क्या होगा, जो सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 15 होगा। इसके अलावा उसका कोई और नहीं हो सकता। अब ऑप्शन में क्या है बेटा हमारा 3 भी है 5 भी है। अब 3 और 5 में क्या है बेटा, इसने पहले से क्या कह रखा है कि साइज कितना होगा एटलीस्ट 4 है। तो मतलब क्या है 3 से तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब क्या बेटा हमारा 5 वाला आंसर सही है। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन? Any question बेटा regarding this question? नो सर। ओके बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन करो। बेटा गेट पे भी अब की बार बेटा ऐसे ही कोई क्वेश्चन आया था, उसमें खाली वैल्यू चेंज थी इस बार के गेट के पेपर में। तुम देख रहे हो बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन है और बहुत से लोगों को ग्रुप थ्योरी से डर लगता है। बस क्या है कि लोग जिस बेटा टॉपिक को छोड़ देते हैं। अरे तुम बुक से पढ़ोगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। जो तुम्हें मैं बता चुका हूँ बेटा उसी के बेसिस पे इसका आंसर होगा। द साइज ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉपर सब ग्रुप। अब बेटा एक चीज मुझे बताओ, तो मैं इतनी बात तो समझ में आती होगी, हमने एक सेट पढ़ा था और एक हमने क्या पढ़ा था, एक तो उसका क्या सेट है, क्या कहा था हमने प्रॉपर सबसेट है, सॉरी एक सबसेट कहा था हमने। यदि हमने सेट की थ्योरी में तुम्हें याद हो तो एक सबसेट कहा था और एक हमने क्या कहा था बेटा प्रॉपर सबसेट कहा था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था?
हाँ बेटा, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस था हमारा, ये हमने सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। सर उसमें वो खुद पूरा सेट इंक्लूड नहीं होता है प्रॉपर सबसेट में। क्या होता है बेटा, प्रॉपर सबसेट में मैंने क्या बताया था कि यदि हमारा ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो क्या होगा, एटलीस्ट क्या होगा बेटा, बी के पास एक एलिमेंट तो अलग होना ही चाहिए ए के अलावा। मतलब लेट्स सपोज बेटा ए यदि हमारा 1,2,3 है तो बी क्या है बेटा हमारा 1,2,3,4 ये हो सकता है। मतलब एटलीस्ट बेटा एक एलिमेंट इस पर अलग होना चाहिए। और ये बेटा हमारा क्या होगा, तब हमारा क्या है बी जो क्या है बी हमारा क्या है, उस केस में क्या है बेटा, ए हमारा बी का क्या है प्रॉपर सबसेट होगा। तो हमारा क्या है ट्रिवियल प्रॉपर्टी, तो क्या है बेटा, जैसे कि मान लिया कि एक हमारा बी एक सेट है जिसमें क्या है दो एलिमेंट है 1,2। तो यदि कहे कि बेटा हमारा ए बी का सबसेट है तो क्या है, ए में बेटा हो सकता है कि 1 भी आ जाए, यदि ए बी का सेट है तो क्या है 2 भी आ जाए, या फिर हो सकता है कि बेटा 1,2 दोनों आ जाए। तो ये क्या बेटा हमारी ट्रिवियल प्रॉपर्टी है, जिसे हम कहते हैं कि हाँ बेसिक प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा। यदि हमारा क्या है एक एलिमेंट भी अलग होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो इसी तरह क्या कह रहा है वो, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, इसका क्या होगा 80, यदि इसके क्या है हमारे 84 एलिमेंट है। तो मैंने अभी तुम्हें जो तरीका बताया वही इसका आंसर है। सबसे पहले बेटा 84 के क्या करो तुम लोग, फैक्टर निकालो। 84 को बेटा डिवाइड करो। 84 किन किन चीजों से डिवाइड होगा बेटा, 1 से डिवाइड होगा, फिर क्या है ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 से भी होगा, फिर क्या है बेटा ये 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, फिर क्या है 6 से होगा, ये 7 से, 7 से भी हो रहा है, 8 से, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, फिर और किससे नहीं होगा बेटा 11 से, 11 से क्या होगा, 11 से भी नहीं होगा, फिर 7 के बाद किससे होगा 12 से होगा, और 12 के बाद किससे होगा बेटा ये 13 से नहीं होगा, 14 से हो रहा है, और 14 के बाद किससे हो रहा है 12, 21, 21 तो 21 से हो रहा है, 21 चौको 84 हो गया। फिर किससे हो सकता है हमारा, फिर हमारा ये इसके काई के मल्टीपल 30 चौको 90, 8 कम हो गया तो 28, 28 का भी बेटा ये हमारा फैक्टर में आ रहा है। फिर क्या है 42 दूनी 84 तो 42 का आ रहा है हमारा, और फिर 42 के बाद क्या है बेटा लास्ट वन क्या होगा बेटा 84। इसमें किसी को कंफ्यूजन बेटा, या कोई हमारा कोई फैक्टर छूट तो नहीं रहा, बताओ बेटा। जिसमें क्या है कि अब बेटा ये अब तुम सबसे पहले क्या करो, इसके मल्टीप्लिकेशन निकालोगे किन किन से डिवाइड हो रहा है। अब उसके बाद क्या है कि जो बेटा 1 हमें मालूम है कि ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये तो जो भी कोई भी नंबर 1 से और खुद से तो डिवाइड होता ही है। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा ट्रिवियल, क्या कहते हैं हम इसे ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया, ये कोई नया नहीं है, ये सभी को पता है। हमें क्या है पता है कि ये होता ही होता है, ये सभी को पूरी दुनिया को पता है कि ऐसा होता है। तो ट्रिवियल बेटा कभी भी कहीं भी हर सब्जेक्ट में यूज होता है ये वर्ड ट्रिवियल। ट्रिवियल कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं नॉन प्रॉपर भी कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं नॉन प्रॉपर, नॉन प्रॉपर इसका मतलब क्या है ट्रिवियल है, ये तो मालूम है कि मैं ऑब्वियस सी चीज है ये। ट्रिवियल का मतलब क्या है ऑब्वियस, जिसमें हमें कुछ नया नहीं मिल रहा, ये हमें मालूम है। और ये जो बाकी जो उसके फैक्टर है वो क्या है हमारे नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया प्रॉपर। सही है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। तो नॉन ट्रिवियल मतलब क्या है कुछ हमें नया मिला है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा प्रॉपर कहते हैं। और नॉन प्रॉपर क्या हो गया जो ऑब्वियस चीजें हैं। अब ये देख लो बेटा 2 से लेकर 42 के बीच में हमारा कौन कौन से इसके डिविजिबल है। तो साइज ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सब ग्रुप क्या हो सकता है बेटा, उस केस में हमारा क्या होगा 42 होगा, इसका आंसर हो गया। यदि लोवेस्ट पूछा तो 2 होता। तो क्या किसी में कोई कंफ्यूजन बेटा, इसको किसी को कंफ्यूजन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो बताओ। हाँ बेटा इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन तो ही बताओ मुझे एक बार। क्या करा बेटा हम लोगों ने, पहले हमने 84 के हमने फैक्टर निकाल लिए, किन किन चीजों से ये बेटा डिविजन हो रहा है। तो 1 से लेकर 84 तक हमने ये निकाल लिया। अब हमें क्या है इतना मालूम है बेटा, ये एक मैथमेटिकल की बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर बेटा 1 से और खुद से, या तो 1 से या इटसेल्फ बेटा दो ही नंबर से बेटा इनसे तो डिवाइड होगा ही होगा। तो उसको हमने क्या कहा ट्रिवियल प्रॉपर्टी। ट्रिवियल मतलब क्या है जिसमें हमें कुछ नया नहीं मिल रहा, ये सभी को मालूम है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा नॉन प्रॉपर।
और इसके अलावा जो बेटा कुछ और जो बाकी है वो क्या होगा, हमारे नॉन ट्रिवियल हो गए। नॉन ट्रिवियल को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रॉपर कहते हैं, या फिर क्या है कुछ अलग। अब जैसे तुम लोग डीबीएमएस पढ़ रहे हो ना बेटा, इस सेमेस्टर में यस डीबीएमएस सर। पढ़ रहे हो, तो डीबीएमएस में बेटा नॉर्मलाइजेशन पढ़ा तुम लोगों ने अभी तक या नहीं पढ़ा? नॉर्मलाइजेशन पढ़ा या नहीं पढ़ा बेटा, पूछ रहा हूँ मैं। नो सर। अच्छा तो बेटा जैसे नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है बेटा, जैसे ये होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। जैसे ए से बी एक हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। यदि हमारा क्या है, ए से यदि हमारा क्या है ए से बी मिल रहा है तो ठीक है, ये तो हमें मालूम है कि चलो मिल रहा है। लेट्स सपोज बेटा हमारा क्या है, ए में कुछ एलिमेंट हमारे ए बी है, और बी में कुछ एलिमेंट क्या है हमारे, बी से क्या है बेटा हमारा, ए से हमारा बी पहुंच रहा है, तो ए से बी मिल जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कहने का मतलब क्या है कि बेटा एक हमारी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी है कि ट्रिवियल ये है कि ए से बी मिल रहा है। उसके बाद क्या है कि यदि हमें क्या है बी से सी मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बेटा, ए से सी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ट्रिवियल सी चीजें हैं। ए से बी आ रहा है और बी से यदि हमें सी मिल रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें ए से सी मिल रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा ट्रिवियल है। और यदि हमें इससे नहीं मिल रहा तो वो नॉन ट्रिवियल है। तो मतलब बेसिक बात ये है, बस समझ लो। मतलब ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया बेटा, जिसमें क्या है कि तुम्हें कुछ नया नहीं मिल रहा। नॉन ट्रिवियल का मतलब है जिसमें कुछ तुम्हें नया सीखने को मिल रहा है या कुछ नया मिल रहा है, दैट इज नॉन ट्रिवियल। ये डीबी में बेटा नॉर्मलाइजेशन में ये बहुत ज्यादा यूज होगा अभी ये टर्म। अभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा ये बताओ मुझे, यदि कोई भी ग्रुप क्या है बेटा प्राइम ऑर्डर का है, देन हाउ मेनी प्रॉपर सब ग्रुप आर पॉसिबल फॉर ए।